हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं हॉरर ऑडियो बुक। रात का अंधेरा, हवा में ठंडक और खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। लेकिन कहते हैं ना, खामोशी कभी कभी सबसे ज़्यादा चीखती है। यह कहानी एक पुराने खिलौने लबूबू डॉल की है, जो दिखने में प्यारी लगती है लेकिन उसके अंदर छिपी है एक ऐसी आत्मा जो इंसानी ज़िंदगी से खेलना जानती है। दोस्तों, रिया दिल्ली में रहने वाली एक 22 साल की लड़की थी। उसे अजीब और यूनिक खिलौनों का शौक था। वह अक्सर ऑनलाइन स्टोर से पुराने और कलेक्शन वाले डॉल्स खरीदती रहती थी। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखा, रेयर लबूबू डॉल 70% ऑफ। डॉल की फोटो में बड़ी बड़ी आंखें, अजीब से नुकीले कान और एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया को वह बहुत अट्रैक्टिव लगी। उसने बिना देर किए ऑर्डर कर दिया। जब डॉल डिलीवरी हुई तो बॉक्स के अंदर एक पुराना कागज भी था। उस पर लाल स्याही में लिखा हुआ था, नेवर कीप लबूबू डॉल इन योर बेडरूम एट नाइट। रिया को लगा कि शायद वह किसी का मजाक है। उसने कागज वहीं फेंक दिया और डॉल को अपने बेडरूम में रख दिया। उस रात जब वह सो रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आंखों पर नजरें गड़ाए बैठा है। उसने अचानक आंखें खोली तो देखा लबूबू डॉल उसके बगल में थी, जबकि उसने उसको टेबल पर रखा था। अगली रात अजीब घटनाएं होने लगी। डॉल कभी टेबल से कुर्सी पर मिलती, कभी फर्श पर खड़ी होती, कभी उसके तकिए के पीछे बैठी मिलती। रिया डरने लगी, लेकिन तीसरी रात उसे नींद से अचानक एक आवाज़ ने जगाया। फुसफुसाती हुई आवाज़, बहुत धीमे कोई बोल रहा था, प्ले विथ मी, प्ले विथ मी। रिया का खून जम गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ लबूबू डॉल थी, जिसकी मुस्कान अब पहले से ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। इसके बाद रिया ने अपने दोस्त अंजलि को सब कुछ बताया। अंजलि ने हंसते हुए कहा, रिया तू ज़्यादा हॉरर मूवी देख लेती है, डॉल को स्टोर रूम में रख दे, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने बात मान ली और डॉल को स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रिया ने सोचा कोई चोर तो नहीं है। उसने झांक कर देखा, दरवाज़ा बाहर से बंद था, मगर अंदर से आवाज़ आ रही थी, लेट मी आउट, प्ले विथ मी, लेट मी आउट, प्ले विथ मी। अब रिया समझ चुकी थी कि यह डॉल सामान्य नहीं है। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करी और पाया कि लबूबू डॉल की कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक छोटी बच्ची ने यह डॉल पाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बच्ची गायब हो गई। उसके बाद जो लोग इस डॉल को अपने घर लाए, उनके साथ अजीब हादसे हुए। कोई अचानक मर गया, कोई पागल हो गया और कोई बिना निशान के गुम हो गया। कहते हैं इस डॉल में उस बच्ची की आत्मा बसी है जो हमेशा किसी को अपने साथ खेलने के लिए ढूंढती रहती है। रिया ने ठान लिया कि वह डॉल से छुटकारा पाएगी। रात के 12 बजे उसने हिम्मत जुटाया और डॉल को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आग लगाई, कमरे की लाइट्स बुझ गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पीछे से आवाज़ आई, यू कांट एस्केप मी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। लबूबू डॉल आग में जलने के बजाय वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि अगले दिन जब अंजलि ने रिया के घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच लबूबू डॉल रखी हुई थी और उसके पास रिया की डायरी पड़ी थी। और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो प्लीज़ इस डॉल से दूर रहना। दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि वह लबूबू डॉल इंटरनेट पर घूम रही है। कोई न कोई उसे खरीद लेता है और फिर वही खेल दोहराया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऑनलाइन कोई डॉल दिखे जो प्यारी लेकिन थोड़ी डरावनी लगे, तो ज़रा संभल कर सोचना, क्या पता वह लबूबू डॉल ही हो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रिया की डायरी खत्म हुई थी। उसकी दोस्त अंजलि ने रिया के घर के कमरे में वह लबूबू डॉल देखी थी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर जलने का निशान था, और कमरे में रिया कहीं भी नहीं थी। वहाँ उसकी डायरी
और वह मुस्कुराती हुई लबूबू डॉल थी। अंजलि ने सोचा शायद रिया कहीं बाहर गई है। उसने डॉल को उठाया और अपने बैग में डाल लिया ताकि बाद में पुलिस को सबूत दिखा सके। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया उसे लगा बैग का वजन अचानक बढ़ गया है। रात को घर पहुंचने के बाद उसने बैग खोलकर देखा तो डॉल का चेहरा पहले से अलग था। अब उसकी आंखें हरी चमक रही थी और होठ ऐसे लग रहे थे जैसे अभी ताज़ा ताज़ा खून पिए हों। रात के 2 बजे अंजलि को खटखटाने की आवाज़ आई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की पीछे से वही फुसफुसाहट आई, प्ले विथ मी, प्ले विथ मी। अंजलि ने पलटकर देखा तो डॉल उसके बैग से निकलकर कुर्सी पर बैठी थी। डरी हुई अंजलि अगले दिन एक ओकल्ट रिसर्चर के पास गई। उस आदमी का नाम था विजय तिवारी, जो पुराने श्रापित सामानों का अध्ययन करता था। विजय ने वह डॉल देखते ही कहा, यह वही है लबूबू डॉल, इसे कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह खिलौना नहीं, एक कैद खाना है जिसमें एक बच्ची की आत्मा बंद है। जब तक यह डॉल किसी के पास है, आत्मा से खेलती रहेगी और यह खेल तब तक चलता है जब तक उसका मालिक जिंदा है। अंजलि ने हिम्मत करके विजय को रिया की डायरी दिखाई। डायरी के बीच में एक पन्ना अजीब तरह से फटा हुआ था। विजय ने कहा, रिया शायद कुछ लिख रही थी लेकिन उसने अधूरा छोड़ दिया। यह डॉल कभी किसी को आसानी से जाने नहीं देती है। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। डॉल टेबल से नीचे गिर गई और अपने आप खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर अंजलि की तरफ देखा और उसके अंदर से एक अजीब सी हंसी निकलने लगी। उस रात से अंजलि के घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। दीवारों पर बच्चों के हाथ के निशान बनने लगे। आईने में सिर्फ अंजलि का चेहरा नहीं बल्कि डॉल की शक्ल भी दिखाई देने लगी। और जब भी अंजलि सोती उसके सपने में रिया दिखाई देती, खून से लथपथ कपड़े पहने, और कहती, भाग जा अंजलि, भाग जा वरना देर हो जाएगी। विजय ने अंजलि को बताया था कि इस डॉल को हमेशा आग से ख़त्म करने की कोशिश की गई है लेकिन यह कभी नहीं जलती। असल में आग इस आत्मा को और मजबूत बना देती है। इसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उस बच्ची की अधूरी आत्मा को मुक्त करना, जिसका नाम है आहाना। विजय ने एक पुराना रिकॉर्ड दिखाया। 30 साल पहले एक लड़की आहाना की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली, बस यही डॉल बची थी। अंजलि ने ठान लिया कि वह रिया को ढूंढ के रहेगी। वह रात को उस स्टोर रूम में गई जहां रिया गायब हुई थी। कमरे में जैसे ही उसने डॉल रखी, दीवारों पर दरारें बनने लगी। दरारों से खून बहने लगा और उसी खून में बनी परछाई में रिया दिखाई दे रही थी। रिया की आंखें गायब थी और उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था खेल कभी ख़त्म नहीं होता, अब तुम्हारी बारी है। अचानक डॉल की आंखें लाल हो गई और वह हवा में उड़कर सीधे अंजलि की गोद में गिर गई। लाइट बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया और पूरे कमरे में एक ही हंसी गूंज रही थी, प्ले विथ अस, प्ले विथ अस। अगली सुबह पड़ोसियों ने अंजलि का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो कमरे में एक चीज़ पड़ी थी, बस वही लबूबू डॉल। अब की बार उसकी गोद में 2 छोटी मिनिएचर गुड़िया भी थी। एक का चेहरा रिया जैसे और दूसरी का चेहरा बिल्कुल अंजलि जैसी, और लबूबू डॉल की मुस्कान पहले से और चौड़ी हो गई थी। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अब मैं आपको बता दूं कि लबूबू डॉल एपिसोड 3 यानी फाइनल चैप्टर इस पूरी हॉरर सीरीज का अंतिम और सबसे डरावना हिस्सा होगा, जहां लबूबू डॉल का असली रहस्य सामने आएगा और कहानी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी। तो कहानी का अंतिम एपिसोड मिस मत करना। दोस्तों, रिया और अंजलि दोनों गायब हो चुकी थी, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ एक चीज़ बची थी और वो थी लबूबू डॉल। लोगों को लगा कि यह सब एक अफवाह है, लेकिन दिल्ली में ही एक और व्यक्ति इस खेल का शिकार बनने वाला था। करण एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार और हॉरर स्टोरीज पर रिसर्च करता था। उसे इंटरनेट पर लबूबू डॉल की कहानी मिली। उसने सोचा, अगर यह सच है
तो इस पर फिल्म बनाऊंगा। अगर झूठ है तो लोगों की अंधविश्वासी सोच को एक्सपोज करूंगा। करण ने ब्लैक मार्केट से बड़ी मुश्किल से यह डॉल खरीदी। डीलर ने करण को चेतावनी दी, भाई इसे कभी अपने कमरे में अकेले मत रखना वरना खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन करण ने हंसकर कहा, यह सब एक मूर्खता है। पहली ही रात करण ने कैमरा सेट किया ताकि रिकॉर्डिंग में कुछ कैद हो सके। सुबह जब उसने फुटेज चेक किया तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में रात 3 बजे डॉल अपने आप हिली। उसने कैमरे की तरफ सीधा देखा और मुस्कुराई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे में डॉल के पीछे 2 परछाई खड़ी थी, एक रिया की और दूसरी अंजलि की। लेकिन फिर भी करण ने रिसर्च जारी रखा। उसे एक पुराने अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था, 30 साल पहले दिल्ली के एक स्कूल में एक छोटी सी बच्ची आहाना की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके सहपाठियों ने उसे खेल खेल में स्कूल के बेसमेंट में बंद कर दिया था। घंटों तक वह वहाँ कैद रही, रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं खोला। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सिर्फ उसका मन पसंदीदा खिलौना यानी कि लबूबू डॉल पड़ी थी और आहाना का शरीर कहीं नहीं मिला। यानी आहाना की आत्मा हमेशा के लिए उसी डॉल में कैद हो गई थी और अब वह हर नए मालिक को खेलने के बहाने अपने साथ खींच लेती है। करण ने ठान लिया कि वह इस खेल को ख़त्म करेगा। उसने पुराने स्कूल का पता लगाया और रात के समय बेसमेंट में गया। उसने सोचा था कि वहीं से सब शुरू हुआ था और शायद वहीं से सब खत्म भी हो सकता है। उसने डॉल को बीचों बीच रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे तांत्रिक की किताब में मिला था। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ बेसमेंट की दीवारों पर खून बहने लगा। अचानक रिया और अंजलि की आत्माएं सामने आई। उनके चेहरे पर दुख पसरा हुआ था, लेकिन फिर उनके पीछे एक छोटी बच्ची की परछाई उभरी जो शायद आहाना थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने चिल्ला कर कहा, नो वन एस्केप मी, नो वन एस्केप मी। डॉल उछलकर करण की गर्दन पर बैठ गई और करण का गला घुटने लगा। करण ने आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र का आखिरी श्लोक पढ़ा। जैसे ही उसने श्लोक पूरा किया बेसमेंट में तेज रोशनी फैल गई। रिया और अंजलि की आत्माएं धुंध की तरफ गायब होने लगी। उनके चेहरे पर अब राहत थी, लेकिन आहाना की आत्मा चीखती रही, आई जस्ट वांटेड टू प्ले। और अचानक डॉल जमीन पर गिरी और चकनाचूर हो गई। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे उन्होंने करण को बेसमेंट में बेहोश पाया। डॉल के टुकड़े हर जगह बिखरे थे। करण ने यह डॉक्यूमेंट्री पूरी की, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात असल में क्या हुआ था। आज भी स्कूल के बेसमेंट में कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं आहाना की आत्मा खत्म हो गई। दोस्तों, लबूबू डॉल का ये सीरीज तो खत्म हो गया, लेकिन लबूबू डॉल नहीं, वह अभी भी एक नए खेल की तलाश में है। सो बी केयरफुल। जब घड़ी में 12 बजते हैं और फोन पर नाम चमकता है लबूबू कॉलिंग, तो याद रखना कॉल रिसीव करना मतलब अपनी आखिरी सांस रिसीव करना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं एक हॉरर ऑडियो बुक जिसका नाम है लबूबू डॉल द कॉल ऑफ डेथ। साल 2021 मुंबई में रहने वाली अवनी को उसकी दोस्त ने जन्मदिन पर एक अजीब सी डॉल गिफ्ट की। गुड़िया बहुत ही प्यारी लग रही थी, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और शरारती सी मुस्कान। शुरुआत में अवनी ने उसे टेबल पर रख दिया, लेकिन उसी रात उसे ऐसा लगा जैसे वह गुड़िया उसे घूर रही हो। रात के 12 बजे अचानक अवनी का फोन बजा और स्क्रीन पर लिखा था लबूबू कॉलिंग। वह चौंक गई क्योंकि उसने ऐसा कोई भी नंबर सेव ही नहीं किया था। हिम्मत जुटाकर उसने कॉल रिसीव की। लाइन के दूसरी तरफ सिर्फ एक अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी और हंसी के पीछे से कोई बोल रहा था,
लेट्स प्ले। अवनी ने डर कर फोन काट दिया। उसने सोचा शायद कोई फ्रैंक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक करी तो उसमें वह नंबर ही नहीं था। उसने गुड़िया की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे अब उसकी मुस्कान थोड़ी सी और चौड़ी हो गई है। अगले दिन अवनी घर पर अकेली थी। फिर से रात के 12 बजे फ़ोन बजा। लबूबू कॉलिंग। इस बार कॉल पे आवाज़ आई, अगर तुमने फ़ोन काटा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अवनी कांप उठी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी लाइट झपकी और बंद हो गई। मोमबत्ती जलाकर उसने कमरे में देखा तो गुड़िया अब टेबल पर नहीं थी। अवनी ने पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर लबूबू डॉल दिख रही थी, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं बल्कि अवनी के पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से स्क्रीन से नज़र हटाकर पीछे देखा। कमरा खाली था, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर गुड़िया हिल रही थी और अवनी के कानों में फुसफुसाहट हुई कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। यू कांट रन अवे। हर रात 12 बजे कॉल आती और हर बार गुड़िया और नज़दीक होती जाती। कभी बिस्तर पर, कभी आईने के पास, तो कभी किचन में। अब गुड़िया की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी थी। अवनी धीरे धीरे पागल होने लगी। नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती। उसने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वह फिर से कमरे में आ जाती। एक रात अवनी ने तय किया कि वह इस बात को ख़त्म करेगी। जब रात 12 बजे कॉल आया, उसने कॉल रिसीव करके चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? स्क्रीन पर लबूबू डॉल का चेहरा पास आया और बोली, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और अब तुम मेरी हो। तभी अचानक कैमरा ब्लैक हो गया। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया और सुबह जब उसका परिवार कमरे में घुसा तो अवनी गायब थी। टेबल पर सिर्फ उसका फ़ोन रखा था और फ़ोन के स्क्रीन पर एक अजनबी मिस्ड कॉल थी और उसके बगल में बैठी लबूबू डॉल अब उसी की तरह मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आज भी कहते हैं कि अगर किसी के फ़ोन पर लबूबू कॉलिंग आए तो फ़ोन कभी मत उठाना, क्योंकि एक बार कॉल रिसीव हो गया तो अगली बार आप खुद किसी और के स्क्रीन पर कॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसे ही कहानी सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके दिमाग में कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें या उसका टाइटल कमेंट करें। थैंक यू।